हेलो दोस्तों। आज अपन बात करेंगे कि कोटा यूनिवर्सिटी की जो एग्ज़ाम की कॉपी आती है उस पर एक अच्छे तरह से आंसर किस प्रकार से लिखे कि अपन को एग्जामिनर अच्छा नंबर दे दे और अपन कॉलेज में टॉप तक पहुंच सके। तो आज मैं मेरा पर्सनल अनुभव साझा करूंगा आपसे कि मैंने किस प्रकार मेरी ग्रेजुएशन की और पोस्ट ग्रेजुएशन में किस प्रकार से मैंने आंसर लिखा और मैंने बीए पार्ट फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और फाइनल में लगभग फर्स्ट सेकंड टॉपर रहे ही हैं हम। कभी भावना आ जाती थी तो कभी मैं आ जाता था। और एमए की बात करें तो एमए में भी हमारा टॉपर का वही सिस्टम चल रहा है, फर्स्ट सेकंड का चल ही रहा है टॉपर का। तो हमने किस प्रकार से एक अच्छा आंसर लिखा और किस प्रकार से हमारी कॉपी चेक हुई। चेक तो उसके ऊपर है उसने कैसे की, लेकिन हमने कैसे लिखा वो आपको मैं आज साझा करूंगा और आप भी उसी तरह लिखने का प्रयास करें जिससे आपके अच्छे नंबर आ सके और आप कॉलेज में टॉप कर जाएं। सबसे पहले तो आपको बुक से सबसे अच्छे से अध्ययन करना है। आंसर का एक बड़ा रूप देखना है आपको, सीरीज से एक छोटा रूप देख के और उसका आंसर नहीं लिखना है, क्योंकि वो इतना छोटा है कि वो आपका 400 शब्द का आंसर नहीं हो पाएगा उसमें। तो आज अपन बात करते हैं कि एक अच्छा आंसर कैसे लिखे, कोटा यूनिवर्सिटी की कॉपी में किस प्रकार से आंसर लिखा जाए। तो वो बात करेंगे अपन आज, एक अच्छा आंसर कैसे लिखे। तो आज का अपना टॉपिक है कि एक अच्छा आंसर, एक अच्छा उत्तर कैसे लिखें या उत्तर कैसे दें, ये अपना टॉपिक है। तो इसके लिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है। सबसे पहले अपन बात करते हैं मैपिंग। सबसे पहले मैपिंग की बात करते हैं। दूसरा पॉइंट है डायग्राम। तीसरा पॉइंट है त्रिभुज वगैरह, त्रिभुज है, आयत है, इनके माध्यम से। चौथा पॉइंट है कॉपी को पूरा भरना है, कॉपी को पूरी भरनी है, कॉपी पूरी भरें, पूरी भरें। पांचवा पॉइंट है दो पेन का यूज करें, दो पेन का यूज करें। छठा पॉइंट है टॉपिक के नीचे, टॉपिक के नीचे अंडरलाइन करें, करें। सातवां पॉइंट है कि कैसे गैप 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 देकर कैसे गैप देकर कैसे उत्तर लिखें, गैप देकर उत्तर लिखना है। तो इनको तो आप समझ गए होंगे कि ये सारे पॉइंट, जो ये 7 पॉइंट है, इनको आप ध्यान में रखकर और एक अच्छा उत्तर लिखने का प्रयास करें। आज अपन इन पर ही चर्चा करेंगे और इसमें आज मैं मेरे पर्सनल अनुभव साझा करूंगा आपसे। तो अपन सीधे अपने टॉपिक पर आते हैं कि कोटा यूनिवर्सिटी, कोई भी यूनिवर्सिटी हो, लेकिन अपन तो कोटा यूनिवर्सिटी की बात करते हैं कि कोटा यूनिवर्सिटी में क्या सिस्टम है। कोटा यूनिवर्सिटी में ये 7 पॉइंट लेके और आप अपनी कॉपी को पूरी भरें। ये सबसे बड़ी बात है कि खाली कोई भी क्वेश्चन खाली ना छोड़े। तो मैपिंग तो आपको समझ में आ गया होगा किस प्रकार से आंसर में मैपिंग बनाना है। कि मान लो कोई राजस्थान के बारे में या भारत के बारे में, कोई जैसे भारत की भौगोलिक स्थिति पूछ ली, तो आपको आंसर तो लिखना ही है, साथ में एक साइड में इस तरीके से आपको एक कॉलम बना के और उसमें आपको इंडिया का मैप बना देना है। ऐसे इस तरह से मैप तो ऐसे बना रहा हूँ मैं आपको, इस तरीके से आपको इंडिया का मैप बना के और उसकी जो भी चीज़ें पूछी या खनिज पूछे या कुछ भी पूछे या वनस्पति जो भी पूछे उसको आपको इस तरीके से दर्शा देना है। ऐसे ये जो भी है इसको करके, और आपको चाहे यहाँ पर ही नाम दे दो या उष्ण कटिबंधीय, सदाबहार वनस्पति या जो भी है,
वो आपको बता देना है। तो इस प्रकार से आपको मैप बना के दर्शाना है। मैप से वो आपका आंसर एकदम अलग लगेगा, हटके लगेगा, और एग्जामिनर आपको मैप देख कर ही नंबर दे देगा। दूसरी बात है डायग्राम। आपको डायग्राम बनाना है। डायग्राम इस प्रकार से आपको बनाना है, जैसे उसने पूछा कि उद्योगों के स्थानीयकरण के कारक बताइए, तो आप इस प्रकार से बता सकते हो। ये अंदर लिख दो उद्योगों को स्थानीयकरण के कारक। उद्योगों के स्थानीयकरण के आप कारक लिख सकते हो अंदर, और आसपास ऐसे कर सकते हो आप, ऐसे। इससे आपकी कॉपी भी जल्दी भरा जाएगी और एकदम हटकर भी आंसर लगेगा। जैसे क्या क्या कारक प्रभावित करते हैं, जैसे परिवहन है, संचार के साधन हैं, बैंक है, और कच्चा माल है। इस प्रकार से आपको सारा लिखना है। सरकारी नीतियां हैं और पूंजी है। इस प्रकार से आपको डायग्राम बना के और एक अच्छा आंसर लिखना है। अगली बात करते हैं अपन त्रिभुज और आयत। आप इनका भी सहारा लेके और इनका डायग्राम बनाकर भी आप एक अच्छा आंसर लिख सकते हैं। जैसे क्वेश्चन आ गया कि वनों के कोई 3 प्रकार बताइए, तो आपको इसमें आयत या त्रिभुज में ऐसे ऐसे लिखना है आपको। ये आया त्रिभुज बन गया। वनों के 3 प्रकार इस प्रकार से आप बता सकते हो। पहला भाई उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति, शीतोष्ण कटिबंधीय कांटेदार वन या उष्णकटिबंधीय कांटेदार वनस्पति, और टुंड्रा वन या फिर पतझड़ वन। कुछ भी ऐसे इस प्रकार से आप त्रिभुज का सहारा ले सकते हो। इसी प्रकार आप आयत में भी ऐसे ही कर सकते हो। कोई 4 प्रकार है तो आयत को इस प्रकार से आप उसमें बना सकते हो। तो ये त्रिभुज या आयत वाला मेथड हो गया। चौथा मेथड है कॉपी को पूरा भरे। एक भी क्वेश्चन खाली नहीं छोड़ना है, चाहे आए या नहीं आए, कैसे भी लिखो, लेकिन उसके बारे में आप कुछ भी लिखो, लेकिन खाली नहीं छोड़ना है। कॉपी पूरी भरानी चाहिए आप। पांचवा पॉइंट है 2 पेन का यूज करना है आपको। 2 पेन, एक तो ब्लैक पेन का यूज करना है और एक वो जो आप लिखते हो ब्लू पेन, उसका यूज करना है। तो ब्लैक पेन से आपको टॉपिक डालना है, जैसे भारत की नदियां, भारत की नदियां, भारत की नदियां। तो ये इस टॉपिक को आपको ब्लैक पेन से लिख के और नीचे अंडरलाइन कर देनी। ये मेन टॉपिक है। और जो सब हेडिंग है उसमें भी आप ब्लैक पेन का यूज कर सकते हो, जैसे गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, तो इसके नीचे आप ये ब्रह्मपुत्र है तो इसके नीचे अंडरलाइन कर दो और इसमें डिटेल आप ब्लू से लिख दो। ये 2 पेन का यूज करना है आपको। 3 पेन का यूज भी कर सकते हो आप। मेन टॉपिक को अलग से डाल दो और सब हेडिंग को अलग से डाल दो। तो ये हो गया 2 पेन का यूज। अगला पॉइंट है अपना टॉपिक। टॉपिक के नीचे अंडरलाइन करनी है। तो ये मैंने यहाँ बता ही दिया कैसे अंडरलाइन करनी है आपको। स्केल से करो तो और अच्छा है। 7वां पॉइंट है गैप देकर आंसर लिखना। गैप देकर कैसे आंसर लिखना है, जैसे आपका आंसर 400 शब्द का है और आपका आंसर 3.5 पेज में आया है और 400 शब्द का आंसर है, तो आपको जो आधा पेज बचा है इसको खाली छोड़ना है। खाली नहीं छोड़े तो डायग्राम बना दो और फिर अगला आंसर अगले पेज से लिखो। तो ये गैप देकर आंसर लिखना है। तो ये तो हो गए 7 पॉइंट। ये 7 मुख्य धाराएं हैं, 7 मुख्य पॉइंट है जिनको आपको ध्यान में रखना है। और अब अपन बात करते हैं अगले पॉइंट की। डस्टर किधर गया अब अपन बात करते हैं एक और तरीका कि किस प्रकार से अब अपन को आंसर लिखना है। आंसर को किस प्रकार से आपको प्रिंट करना है। तो जैसे कोई भी आंसर आ, कोई भी प्रश्न आ गया, जैसे कोई भी आपदा पर प्रश्न आ गया, चाहे ज्वालामुखी हो, भूकंप हो, भूस्खलन हो, कैसा भी हो, तो जैसे इस प्रकार आपको एग्जाम्पल देके अपन समझते हैं। जैसे भूकंप, जैसे मान लो भूकंप का आंसर, भूकंप पर आपको आंसर लिखना है। क्वेश्चन आ गया भारत या विश्व में भूकंप का स्वरूप को समझाइए। तो आपको चाहे कुछ भी पूछे, लॉन्ग क्वेश्चन में आपको शुरू से और लास्ट तक के पॉइंट बताने हैं। जैसे भूकंप पर अपन को आंसर लिखना है, तो सबसे पहले आपको समझाना है भूकंप का अर्थ, भूकंप का अर्थ। फिर आपको समझाना है भूकंप, भूकंप के कारण,
भूकंप के कारण क्या क्या है, आपको इस प्रकार रूपरेखा जमानी है। ये रूपरेखा आपको जमानी है इस प्रकार से। भूकंप का अर्थ, फिर भूकंप के कारण कौन कौन से हैं, फिर भूकंप फिर किस कारण से आता है, फिर भूकंप के प्रभाव क्या है, फिर भूकंप भूकंप के प्रकार कौन कौन से हैं, भूकंप के प्रकार बताने हैं आपको। फिर भूकंप का विश्व वितरण, भूकंप का विश्व वितरण भूकंप का विश्व वितरण बताना है आपको। फिर भूकंप के नुकसान, भूकंप के प्रभाव में या जनधन की हानि है सबसे बड़ा नुकसान है, लेकिन नुकसान है तो इसके फायदे भी, तो आपको वो भी बताना है कि भूकंप के क्या क्या फायदे हैं, बेनिफिट्स ऑफ भूकंप के क्या क्या फायदे हैं। और आपको अगला बताना है भूकंप मापी यंत्र, भूकंप को किस भूकंप मापी यंत्र, भूकंप को किस यंत्र से मापा जाता है, भूकंप मापी यंत्र। और लास्ट में आपको बताना है कि इसका निष्कर्ष क्या है, निष्कर्ष निष्कर्ष लास्ट में आपको इसका निष्कर्ष बताना है। इस प्रकार से आपको आपका आंसर लिखना है। कोई भी प्रश्न आए उसका उत्तर इसी तरह लिखना है। चाहे यहाँ ज्वालामुखी आ जाए तो ज्वालामुखी का अर्थ क्या है, उसके कारण क्या है, उसके प्रभाव क्या है, उसके प्रकार कौन कौन से, उसका विश्व में वितरण बताना है, उसके फायदे बताने हैं, उसको मापने का यंत्र कौन सा है, और निष्कर्ष में। और यहाँ पर विश्व का पूछा तो विश्व में पूछे तो विश्व का मैप बनाना है, और भारत में पूछे तो भारत का मैप बना के और आपको बताना है कि भारत में भूकंप के प्रकार कौन कौन से हैं, कहाँ कहाँ ज्यादा भूकंप आता है, तो ये सारी चीजें आपको बतानी है। तो इस प्रकार से आपको एक अच्छा आंसर लिखना है। ये पर्सनल है जो हमने इस तरह से ही आंसर लिखा था। तो ये है एक अच्छा आंसर कैसे लिखें, इस प्रकार से आप आंसर लिखें। और आपकी आंसर की कॉपी में वजन होना चाहिए, क्योंकि वजन से ही आपको नंबर मिलेंगे। और अच्छे से लिखे, दूर दूर लिखे, अच्छे राइटिंग में लिखना है आपको। राइटिंग ज़्यादा मायने नहीं रखती है, क्योंकि मेरे भी ज़्यादा अच्छी राइटिंग नहीं थी, लेकिन मैंने उनको दूर दूर लिखा, 2 पेन का यूज किया और उसके नीचे अंडरलाइन की, अच्छे से उसको समझ में आ जाए। और बीच में एक बात और है, जैसे कोई आंसर लिख रहे हैं और बीच में जैसे मानसून शब्द का प्रयोग सबसे पहले अल मसूदी ने किया, तो बीच में अल मसूदी आ गया, तो अल मसूदी को ब्लैक पेन से लिख सकते हो आप, और अल मसूदी के नीचे एक लाइन में अंडरलाइन करनी है आपको इस प्रकार, और ऐसे 2 डॉट भी लगा सकते हो। इस प्रकार से आपको आंसर लिखना है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगर आपको मेरी वीडियो फायदेमंद लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और सभी के साथ इसे शेयर जरूर करें। थैंक्स, धन्यवाद।